+1 ऐसा करके अगर कोई नाम आता है कि दो जो जो बोलेंगे वही सही हो जाएगा, उसका ही अपॉइंटमेंट हो जाएगी। इसका मतलब आज के दौर में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, वो प्रधानमंत्री जैसा चाहता है, जो सत्ताधारी पार्टी चाहती है वैसे ही हो जाएगा। तो ये अभी इलेक्शन कमिश्नर और आने वाली इलेक्शन ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, यहाँ एक तानाशाही है प्रधानमंत्री। तो ये कोर्ट ने भी ये किया कि वो सवाल उठाया था कि अगर जो जिस इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री चुनेंगे और वो उनके अगेंस्ट कैसे काम कर सकता है। ये तो है ही है ना, ये बिल्कुल ऐसी बात हो रही है। मैंने जिसको अपॉइंटमेंट किया है वो मेरे खिलाफ बोलेगा कैसे? तो बोलना नहीं चाहिए, ऐसा ही आदमी को अपॉइंटमेंट कर देता है। हाँ, जो मतलब जो बोला जाए हम कहे वैसे ही तुम कहने का, बस Yes. ऐसे आदमी अपॉइंट करने का। और आज के दौर में सर ये जो जो मोदी सरकार की गवर्नमेंट है और आज के दौर में जो कॉरपोरेट को बड़े मात्रा में लाभ हुआ है ये किसी से कोई छुपा नहीं है। और जो भी सरकारी ये जो भी टेंडर्स रहे हैं, जो भी सरकारी चीजें रही हैं, जो भी जमीन, ये कौड़ियों के भाव कॉरपोरेट के हाथों में दे देना, और ये कहाँ तक सही लगता है कि और इतनी तेजी से गौतम अदानी का 2013 के पहले 600 नंबर पे, और इतनी जब मोदी गवर्नमेंट आती है और इतनी जल्दी टॉप 20 के अंदर आ जाना और वर्ल्ड के टॉप 1 पे भी आ जाना, ये आपको नहीं लगता कुछ यहाँ पे ऐसी अलग चीजें हुई होंगी? अलग ही है ना, आपके सवाल में ही जवाब है उसमें। तो ऐसी बात है, किसी एक बिजनेसमैन को फायदा दे देना, उसका कर्जा भी माफ कर देना, ये किस लिए? ये इसलिए है कि वो पीछे के दरवाजे से वो सारा पैसा सत्ताधारी पार्टियों को देने के लिए, इसीलिए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का निर्मित हो चुकी थी। अभी भी हालांकि एक फार्मर है, उसके नाम से करोड़ों रुपया भाजपा को मिल गए, उसका उतना इनकम भी नहीं है, वो तो फार्मर गरीब आदमी है, तो उतना उसे पैसा कैसे दे दिया करके। हाँ। यार बाद में उसे पता चला कि ये सारे फंडिंग उसके ऊपर अदानी समूह के मार्फत हो चुकी है। हाँ। तो ये सारे खेल और ये सब गुप्तता रखने के लिए बिल बनाया गया था, उसका कोई यही तो बात है सब इसमें। ये सरकार की सोची समझी रणनीति साजिश है पूरी है। हालांकि आज के अखबार में आ चुका है, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का हमने सीधा सबको फायदा मिल रहा था, लेकिन सबको फायदा ये ओपन कहा था, इसकी गुप्तता थी, खुद के पार्टी के लिए ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए सब रची हुई सब ये सब साजिश थी। जब सबको मिल रहा है तो ओपन होने दो ना, किसको कितने किसने किसको पार्टी को दे दिया है हो जाएगा, पता चलेगा। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आपने सुना कि नहीं कि पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाल के अंदर हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने वो रिटायर अपने पोस्ट से रिटायर में मतलब इस्तीफा दे करके वो आज बीजेपी के कैंडिडेट है और वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ सवाल सिर्फ एक ही है कि मैं पूछना चाहता हूँ सर, क्या जो जज है उनको जो मतलब जिसपे लोगों की उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है, ऐसे लोगों को इस्तीफा दे करके क्या सच में बीजेपी की तरफ से जाके कैंडिडेट बन के इलेक्शन लड़ना चाहिए? इलेक्शन लड़ने के लिए पद पे गवर्नमेंट पद के ऊपर नहीं रह सकते, एक कानून है, एक कानून के मुताबिक अगर कोई सरकारी पद पे कोई है वो रिजाइन दे दिया, इलेक्शन पे खड़ा हो गया, एक कानूनन कोई अपराध तो नहीं है। नहीं, लेकिन बात ऐसी है कि वो आज के हालात देश की स्थिति में अगर वो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाए तो फिर वो क्यों गया ये उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो जरूर आता है। इससे पहले कई ऐसे हो चुके हैं, चीफ जस्टिस थे वो उनको राज्यसभा का उसको राज्यसभा का खजानची मिल गई। कुछ निर्णय ऐसे थे जो गुजरात के दंगे के बारे में अमित शाह के खिलाफ थे, वो सुलझ गए, उसमें वो अमित शाह जैसे लोग जो है वो निर्दोष डिक्लेयर हो गए और वो जज को राज्यपाल भी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। दरअसल बात है कि ऐसे पद पे जो है, बड़े पद पे जो लोग रहते हैं उसके लिए अलग से कानून बनना चाहिए कि वो 1-2 साल 3 साल वो कोई रिजाइन देने के बाद
इलेक्शन पे नहीं आ जाए, सरकारी दूसरे पद का लाभ न ले जाए, लेकिन वो कानून बनना चाहिए। तो कानून बनने के लिए सरकारी बदलनी चाहिए। हाँ, एक जज थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गोधरा कांड से बरी किया था। वो आज IMF के चेयरमैन है। यही बात मैंने अभी बता दी आपको। ये आपने जो बोला, बस ये उनमें भी से मैं एक है। यस, आज जो IMA के चेयरमैन है, ऐसे कितने लोग को नाम ले बहुत लेते हैं। सारे नाम से है सर। किसी एक का नाम लेने क्या बोलेंगे हम? तो अभी सर सेकंड से ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार आज 80 करोड़ लोगों को, देश में 140 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। हर महीने 5 किलो का राशन दिया जा रहा है। और अगर देखा, और सरकार ये भी दावा करती है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से निकाल लिया गया। और इंडिया के अंदर सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो गरीब है, और बहुत सारे लोगों को ऐसी स्थिति में हमने लाके खड़ा कर दिया है। मुद्रा योजना, ऐसे बहुत सारे PM स्वनिधि योजना के तहत कि जो रोजगार आज के दौर में दे रहे हैं। अगर आप वो लोग रोजगार दे रहे, तो 83% युवा इंडिया के अंदर बेरोजगार कैसे है? आपके सवाल में जवाब है। अगर इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से 5% ही नीति आयोग के मुताबिक से दरिद्री लोग हैं, नीचे दरिद्री रेखाओं की जो रेखा है उसके नीचे है, तो फिर 80 करोड़ जनता के लिए मुफ्त राशन क्यों? ये जो सारा भ्रष्टाचार है कि नहीं? है सबसे घोटाला भी है। जिसका इनकम ज्यादा है, नीति आयोग करता है, नीति आयोग कहता है। उसका 5 किलो से मुफ्त क्यों दे रहे हो? इस सवाल का जवाब गवर्नमेंट देना चाहिए, सरकार देना चाहिए, नरेंद्र मोदी देना चाहिए। नहीं तो अगर वो 80 करोड़ लोग जिसको मुफ्त अनाज दे रहे हैं वो दरिद्री है, दरिद्र रेखाओं के नीचे है, तो फिर वो 5% कैसे है? 80 करोड़ में से और 140 करोड़ में इसको कुछ मैथमेटिक्स कुछ गवर्नमेंट जवाब देगी या नहीं देगी? एक बड़ा घोटाला इसमें है। तो सर, आज के दौर में जो बीजेपी गवर्नमेंट ये बहुमत में रही है, और इस दौर में बहुत सारे लोगों ने जो इंडिया के बैंकों से कर्जा लिया, वो कर्जा लेकर के विदेशों में भाग गए। सरकार इतनी बहुमत में है, और सरकार ये इस चीज का दावा करती है कि विदेशों में हम इंडिया का डंका बज रहा है। विदेश हम इंडिया की 2047 तक इंडिया की इकोनॉमी 3rd नंबर तक आ जाएगी। ऐसे बड़े वो अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे कि वो 10 सालों में किया क्या है, वो सिर्फ अगले 20 साल में क्या करने वाले हैं, इस बात पे बात होती है। अगर पीछे जाएंगे तो नेहरू जिम्मेदार है या कांग्रेस जिम्मेदार है, इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। तो इस बारे में आपका क्या नजरिया है? देश 1947 साल को स्वतंत्र हो चुका है। उस वक्त देश की हालत बहुत खराब थी, देश में अनाज नहीं था, देश में कोई शिक्षण संस्था अच्छा नहीं थी। ये सारी निर्मित नेहरू के काल में हो चुकी है, और नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उसके लिए ये जिम्मेदार है, उसके लिए ये जिम्मेदार, ऐसे बोलते हैं, तो फिर ये सोचना चाहिए मोदी साहब ने कि जो उसका विचार सरणी थी उस वक्त, उस विचार सरणी मोदी नेहरू काल में थे, वो लोग कहाँ थे, वो सोचना चाहिए। लेकिन वो सोचेगी नहीं है, बस कुछ भी हो गया तो फिर नेहरू जिम्मेदार है ऐसा बोल देने का, और अपनी जिम्मेदारी टालने की ये उसकी हमेशा साजिश रही है। सर, दूसरी बात ये है कि नेहरू ने सारे जो इंस्टीट्यूट बनाए हैं जिससे लाभ गरीबों को मिल रहे हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट सारे बेच क्यों रहे? फिर तो आप कंपनी बेच क्यों रही है? यस, BSNL, BPL, ये सारी चीजों को आप बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज किया हाँ? गया। बेच रहे हो, कौड़ी मोल में भी बेच रहे हो। अभी हालांकि 2 सवाल के पीछे मैंने आपने पूछा था सारी तो चीजें। बेच क्यों रहे हो आप इसको, पूंजीपतियों को? आपके क्या निर्मित है मुझे बता दो। रही बात तीसरी कि अपनी इकोनॉमी देश में वर्ल्ड में कितना, तीसरी बार थर्ड इकोनॉमी हो जाएगी 2047 तक। आज की स्थिति में जो
लिस्ट बाहर आ चुकी है, उनमें 10 नाम तो ऐसे है पहले, उसमें तो भारत का नाम नहीं है। और आने वाले दिनों में भी और भी जो है कभी आने वाला नहीं, 10 साल में नहीं हो चुका और क्या हुआ। वर्ल्ड बैंक ने अभी चेताया है कि सर इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका हो चुका है। ऐसा भी मैंने पढ़ा हुआ है कि जितना करेंसी होना चाहिए गोल्ड के हिसाब से, उससे कई ज्यादा अपना करेंसी है, वो नोट छपाए गए हैं। ऐसा भी मैंने पढ़ा हुआ है। ये सही बात है या गलत बात है मुझे पता नहीं है, अगर सही हो तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। और विदेशों में इंडिया का डंका पीटने का वादा करते हैं, बट आज बांग्लादेश भूखमरी में इंडिया 111वें नंबर पे और बांग्लादेश 61 नंबर पे। और आपके सवाल में जवाब आपने है। डंका कौन बजा रहा है? डंका कौन? खुद अपने नाम से ही प्रचार करने के लिए मोदी आगे आगे कोई लोग बचता है, वो बोलता हम अब भारतीय मीडिया अपने वो भी बताते हैं, उसकी ही मुलाकाती होती है टीवी के ऊपर। हालांकि एक टीवी पर जाहिरात आ गई थी, आपने सुना होगा, वो बाद में उसको बंद किया गया। जैसे यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो गया था, हाँ। उसने बचाया करके हाँ, वायरल हुआ था एक वायरल हुआ लड़की था। में, बाद में उसके ऊपर ट्रोल किया गया, उसने वो एडवर्टाइज बंद हो चुकी है। बंद हो चुकी है। ऐसा डंका बजाने के लिए सारे प्रयोग किए जाते हैं। सर लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश से 31 लोगों ने बैंक से कर्जा लेकर के भाग चुके हैं और आपके सामने बहुमत वाली सरकार है, और जिन लोगों ने पैसा लेकर भागे हैं उन लोगों का, कुछ लोगों का नाम है मेरे पास, विजय माल्या 9,000 करोड़ और ललित मोदी 5,000 करोड़, संजय बहादुर 150 करोड़, यश कुमार 612 करोड़, ऐसे कुछ लोग हैं। क्या लगता है कि अगर बहुमत वाली सरकार पिछले 10 साल से रही है तो इन लोगों को इंडिया में लाने की कोशिश करना चाहिए था, या देशवासियों को इसका जवाब देना चाहिए कि इस चीजों पर आपने क्या काम किया? अगर ये कुछ पैसे आ जाते तो क्या नहीं लगता कि कुछ काम हो सकता था देश का विकास, स्कूल सेक्टर वगैरह में? इसके बारे में भाजपा गवर्नमेंट ऐसा आरोप करते हैं, ये सारे कर्जा जो है कांग्रेस गवर्नमेंट के काल में लिया। हो सकता है कांग्रेस गवर्नमेंट के काल में उसने कर्जा लिया, लेकिन वो जब भाग गए तो सरकार आपकी थी, तो क्यों भाग गए, कैसे भाग गए, उसके कारण क्या है? इस सब सारे सोचने की बात है। नरेंद्र मोदी तो कहते थे अरे ये हम सारे पैसा स्विस बैंक का हम पता करें निकालेंगे, लोगों को 15-15 लाख दे देंगे। 15-15 लाख कहाँ दे? वो तो है ही नहीं। हालांकि तो जुमला हो गया, इसने खुद अमित शाह ने बता दिया, अमित शाह ने बता दिया था जुमला है। और आज मोदी गारंटी जो बोल रहे हैं ये कल का जुमला है। यस यस, ये आज का गारंटी कल का जुमला है। यस, कल का गारंटी आज का जुमला है। आज का जुमला है। अरे लोग जो कैसे भरोसा करें? अरे जो आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड उनसे कितना 2047 साल में कितना अपना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये जुमले की बात है। जुमला जुमला जुमला, उन्होंने क्या किया वो नहीं बता रहे, वो सिर्फ आगे 20 साल का सपना दिखा रहे, सपना लोगों दिखा को। रहे। रोजगार की जरूरत लोगों को आज है, महंगाई से लोग आज परेशान हैं। आज सारे जो भारत के लिए तरुण लोग जो है ये सब बाहर जा रहे, भाग रहे, यहाँ रोजगार खत्म। सरकारी जो नौकरियां है वहाँ हमेशा के लिए आरक्षण के लिए झगड़ा चल रहा है। 30 लाख से ज्यादा वैकेंसी सरकारी गवर्नमेंट, लेकिन ये सब आउटसोर्सिंग के, सब कंत्राटी पद पर, वहाँ आरक्षण तो नहीं है, वहाँ नहीं भर रहा है कोई। पेंशन खत्म कर दी है, खुद पेंशन ले रहे हैं करोड़ों रुपए से। बहुत सारे सवाल और जवाब। आप लोगों को लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हो जो इस वीडियो को देखें? बस मोदी को हटाना है। क्यों मोदी हटाएंगे तो पहले बात यह है कि जुमलेबाजी बंद हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कोई तो शिक्षा रोजगार की बात करेगा, वो सरकार आएगी तो उसको मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा का पूरा हो जाएगा, कोशिश तो जरूर हो जाएगी। जब बहुमत वाली सरकार नहीं कर पाई तो सर आप कैसा उम्मीद रखते हो कि आने वाली सरकार भी? आने वाली सरकार कौन सी? मोदी की सरकार नहीं करेगी ना, इसलिए तो मोदी को हटाना बोला ना मैं। और आज की सरकार, भाजपा सरकार कहाँ है? तो मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार। ऐसे ही वो लोग बोलते हैं। हालांकि अभी
हमने मोदी सरकार ने क्या क्या किया करके जो झूठ बाजे जो किए थे उसका कुछ प्रचार कर रहे थे, तो कहाँ बोलते थे भाजपा सरकार, वो मोदी सरकार ही बोलते थे। कई लोगों ने उसको भगा दिया वहां से, आपने देखा होगा शायद वीडियो यस, इस बारे में। बहुत सारे वीडियोस देखे। तो इस देश को बचाना है, देश का संविधान बचाना है, क्योंकि आज 400 पार करना, कोई अभी बहुत सारे भाजपा के जो उम्मीदवार बोल रहे नहीं, देश का अगर संविधान बदलना है तो हमको 400 पार लेना ही लेना है, संविधान बदलावा लाना है, बाबा साहब आम्बेडकर जय जयकार करना है, एक साथ दूसरे बात संविधान भी उसको खत्म करना है। तो इस सोचने की बात है अपने को, संविधान बचाना है, तो किसी भी हालत में भाजपा सरकार या मोदी सरकार नहीं आना चाहिए। इसके बदले जो देश में दूसरा अभी एक प्रयोग बनाया है इंडिया अलायंस, वो सरकार आनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो सरकार आ जाएगी और अपने पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि शिक्षा, रोजगार, आरोग्य, ये सारी चीजें हो जाए कि आम आदमी पार्टी का ये मकसद क्या है कि ये सारी चीजों में बदलाव लाना, परिस्थिति को बदल लेना। अगर आम आदमी पार्टी इंडिया में है तो उसके ऊपर जरूर प्रेशर आ जाएगा। तो दिल्ली का मॉडल जो है पूरा देश के लिए मॉडल कैसा हो सकता है जरूर बता उन्होंने देंगे, अपने मैनिफेस्टो में बताया भी। बताया भी। फिर वो इसके लिए में आम आदमी पार्टी का ये नहीं है मैनिफेस्टो कि हमें सत्ता दे दो हम करेंगे करके, हमें चीजों पर बदलना है, जो करेगी हम उसके शामिल आज बन जाए। क्योंकि क्यों ये इसलिए है कि आज की गवर्नमेंट बोलते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये हटाना है। और आने वाली जो सरकार जो है इंडिया अलायंस की, उसके साथ ये सारी जो बातें उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं खुद दिल्ली जाके आया, हाँ मैं दिल्ली 2 महीने में रहा हूँ, मैंने देख लिया वहाँ, मैं स्कूल देखे, मैंने हॉस्पिटल देखा, 1750 रूम का एक इंदिरा गांधी नाम का नोएडा में चैप्टर 10 में हॉस्पिटल बन गया है, सारे अत्याधुनिक सुविधा के, सारी मशीनरी के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ऐसे कई हॉस्पिटल बन चुके हैं। नहीं बने हैं, ये बात सही। स्कूल मैंने देखा ओलंपियाड दर्जे का, ओलंपियाड के दर्जे का जॉगिंग ट्रैक, खेलने के लिए, कूदने के लिए सारे जो सुविधा है उसमें ही लाया हुआ है। महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं सरकारी स्कूल में। मैं जिसकी और की सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा, हमारे मोदी को विदेशियों के लिए स्कूल दिखाना है तो वो टेम्पररी टेंट का एक स्कूल बनाते हैं, उसमें सब विद्यार्थी खड़े करते हैं। ये अरविंद जी ने खुद ने बता दिया है, सारे बनाया करके, और उसका भाजपा का सरकार नरेंद्र मोदी का पूरा पोल खोल दी उसने। ये शिक्षा की हालत है, ये शिक्षा की हालत जो है वो अगर इंडिया आघाड़ी के माध्यम से हमारी पार्टी जरूर करेंगी, शिक्षा बदलेगा तो ही देश बदलेगा, देश बदलेगा। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं, जो महात्मा गांधी जी चाहते हैं, वही अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, सारे आम जनता चाहती है। प्रधानमंत्री कौन बनता है, कौन बने, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सारी चीज बदलाव। दूसरी बात है कि सारे माफिया गैंग जो है वो हटना चाहिए, ये भी उसके साथ अपना पार्टी का मैंने ये रहेगा, धुरा रहेगा। हालांकि आपने देखा देश के लिए जो ओलंपियाड पदक लाए हुए कुछ खिलाड़ियों के साथ कैसा खिलवाड़ हो चुका है। हाँ ये बहुत ही, मणिपुर में क्या हो चुका है, प्रधानमंत्री बात ही नहीं कर, 70 दिन तक बात नहीं किया उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व हुआ। अभी बोलते हैं कि नहीं जो कुछ किया हमने किया, शांतता हमने प्रस्तावित किया। तो शांतता प्रस्तावित किया तो ठीक है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो, हाँ मीडिया के सवालों का जवाब दे दो, मीडिया को बुला लो, जब सही रहेंगे आप साबित हो जाएगा, हो जाएगा। जिस नंगे स्त्री को घुमाया गया मणिपुर में, उससे पूछो आपको कौन सी सरकार चाहिए। वहाँ के लोग भी नाराज है, एग्जिट पोल्स वगैरह सारे लोग बात कर रहे हैं, नाराज है। किसानों को पूछो आपकी कौन सी सरकार चाहिए, युवकों को पूछो आपकी कौन सी सरकार चाहिए। मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा, मंदिर मस्जिद इसकी आस्था है, जरूर आस्था रखो, मंदिर में जाओ पूजा पाठ करो, उसके खिलाफ तो है नहीं। हर किसी को अपना धर्म मानना चाहिए, लेकिन मंदिर मस्जिद से सिर्फ बाहर भिखारियों की लाइन कर, बस कुछ नहीं। देश को सुधारना है तो शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, किसी के ऊपर बात होनी चाहिए। और ये असली में आम आदमी पार्टी का मेन मैनिफेस्टो है, और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है, वो उसको करवा के ले गई कि मुझे पूरा
यस, वो भरोसा है क्योंकि दिल्ली का मॉडल आम आदमी के पास है यस यस, उन्होंने और वो जमीन पे अभी काम किया। मॉडल अभी इम्प्लीमेशन हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। जरा अगर दिल्ली में ये हो सकता है, वो भी कर्जा नहीं लेगी, वो भी बेनिफिट में रहा है, दिल्ली बेनिफिट का में रहा है। फायदे दिल्ली का में। बजट फायदे में है। दिल्ली के पास आज पैसा जमा हुआ है, सरकार के पास कर्जा नहीं है। इससे एक मैसेज भी जाता है ऐसे लोगों को, अगर आप सही लोगों को चुनते हो और अच्छे अच्छे कैंडिडेट, अच्छे इंसान को चुनते हो, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। आपका काम अगर दिल से हम्म। करेगा तो ये आपका एक विकास मॉडल भी है, होगा ये सब। मॉडल है, देश के सामने रखते हैं और इस मॉडल इंडिया डांस के माध्यम में भी रखते हैं, जरूर हो जाएगा। तो ये बात है। इसलिए अभी